नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाव बलिहारी। गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे भाई, संसार के अंदर जो है, जो गुरु है, वही आत्मा रूपी परमात्मा के परिचय कराते हैं और वही जो है आत्मज्ञान देते हैं। वो बंदी छोर होते हैं। संत गुरु के शरण में जाने से मनुष्य के कल्याण होता है। आज हमारे दुख के कारण क्या है, हमारे गुलामी के कारण क्या है और हमारे बंधन के कारण क्या है, आज इसके विषय में विचार रखेंगे। मनुष्य जब अज्ञान होता है तो कोई गुरु कुछ बता देता है, उसको लेकर के रटना शुरू करता है। उसको तपेश्वरी कहते हैं। वो तप कर रहा है। जब तप करते करते उसके जीवन समाप्त हो जाता है तो उससे पूछते हैं कि तुमके सुख शांति है? कहता है कि नहीं, पूरी जिंदगी धोखा में बीत गया। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी होता है वो मूर्ख से शिक्षा ले लेता है और जो अज्ञानी होता है वो यमराज के दरवाजा पर भी जाके अपना हित को नहीं जानता। इसके मतलब ये हुआ कि बढ़ गए बड़कपने रोम रोम हंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चुमार। बढ़ गए बड़कपन रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। तो ये जो है तपेश्वरी, तप करके अहंकार करके अपना जीवन के नाश कर लिया। दूसरा एगो जलेसरी होता है। कड़ी ठंडी में तप करता है, जाप करता है, लोक दिखावा करता है और दूसरे के मूर्ख बनाता है और अपने खुद मूर्ख है। इसका भी जीवन उसी तरह से बीतती है जैसे तपेश्वरी के बीत गया और कुछ भी हाथ नहीं लगा और अपना जीवन जो है ऐसा ही बीत गया। गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ एक बार गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ आए। उन्होंने कहे कि आप जो है, विश्वामित्र के गुरु वशिष्ठ जी बहुत सम्मान किए, नाश्ता पानी भोजन कराए और आदर से विदा किए। तो उन्होंने जो है क्षण मात्र के सत्संग, उनको क्षण मात्र के सत्संग के फल दिए और संयोग बस विश्वामित्र जी कि यहाँ वशिष्ठ जी चले गए तो वो 6 महीने के अपना तप के फल दिए। फिर दोनों एक जगह मिले तो दोनों में बहस हो गया कि 6 महीना तप के फल ज़्यादा है, ज़्यादा शक्तिशाली है कि क्षण मात्र के सत्संग के फल ज़्यादा शक्तिशाली है।
ये ब्रह्मा के लगे गए। ब्रह्मा जो है कहे कि विष्णु के पास चले जाओ, शंकर के पास जाओ। शंकर जी के लगे गए दोनों। शंकर जी कहे कि विष्णु भगवान इसके फैसला करेंगे। विष्णु भगवान के लगे गए। विष्णु भगवान कहे कि ये फैसला हमारा शेष ना करेंगे। शेष ना कहे कि हमारे ऊपर धरती के बोझा है, इसको कौन विश्वामित्र थामो, तब हम फैसला करेंगे। विश्वामित्र को वजन दिया गया, वो नहीं थाम पाए। फिर गुरु वशिष्ठ के दिया गया। गुरु वशिष्ठ क्षण मात्र के सत्संग के फल पर रोक लिए। आज 6 महीना के तप के बल पर विश्वामित्र नहीं रोक पाए। तब विश्वामित्र पूछे कि अब फैसला करो। कहे कि फैसला तो हो गया, तुम्हारे 6 महीना के तप के फल से ये पृथ्वी तुमसे नहीं रुकी, और यहाँ क्षण मात्र के सत्संग के फल से पृथ्वी रुक गई। अब क्या चाहते हो? सत्संग के बहुत महिमा है। आध घड़ी पुण्याध घड़ी आधो में पुण्याध, तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। भाई, बिना सत्संग के कुछ ना होता है। वरण धार बारी दया गमा को गम पावे अपार, जन तुलसी सतसंग बला पावे विशद विचार। बिना सत्संग के कुछ ना होता है, विवेक पैदा ना होता है। तो ये जो है तपेश्वरी, जलेश्वरी, अग्नेश्वरी, खड़ेश्वरी, ये अग्नेश्वरी जो है चारों ओर आहरा लगाता है और बीच में अपने बैठता है। बैसाख जेठ में खुला मैदान में तपता है, जलता है और अपना शरीर के जलाता है। इसे पूछा गया कि तुमको मोक्ष हो गया, जीवन सब समाप्त हो गया। कहा कि कुछ भी ना हुआ, धोखे में हम भी लोक दिखावा में अपना जिंदगी के नाश कर लिया। एक कटेसरी होता है, तीर्थ मूर्त में जाएंगे तो कांट पर लेता है, चिल्लाता है, लोग कुछ पैसा दे देते हैं, वो पैसा के लिए ड्रामा करता है। ये सब जो है काया कष्ट है। काया कष्ट करने से न आत्म ज्ञान होता है, न कल्याण होता है। एक इसमें केवल मूर्ख बनना है। संसार में भूत जोनी ना होता है, लेकिन मूर्ख बनने के लिए भूत जोनी में बना करके आए। जो धूर्त हैं उनका धंधा है अज्ञानियों के मूर्ख बनाना, और उनके धंधा जो है दलाल सेठ रहते हैं वो चलाते हैं, और उसी के देखा देखी आम पब्लिक जाके चढ़ाना शुरू करती है। वो बाबा के धंधा चल जाता है, और वो बाबा के जो है पैसा से मतलब है, किसी के भलाई से नहीं। संसार में भूत जोनी ना होता है, किसी ने कहीं ना देखा है, उसके बेटा बेटी के ना देखा है, उसके बाप मातारी के ना देखा है, उसके पैदावार के या मरण ना देखा है। सब मानते हैं, जानते नहीं। जो मूर्ख होता है वो भूत भावर में पड़ता है। जो विद्वान होता है उसके पंजरा भूत ना जाता है, वो भूत को नहीं मानता है, ना उसके पास भूत होता है। मूर्खों के नगरी में मूर्ख रूपी भूत रहता है, वो आदमीय भूत हो जाता है। ओझा होता है, सोखा होता है, डाइन होती है, तंत्र होता है, मंत्र होता है, जंतर होता है। उसमें भटकना है या भटकाना है, मूर्ख बनाना है, धूर्त बनाना है, और लोग के जो है भरमाना है। संसार में कोई ऐसा तंत्र मंत्र जंतर ना है जो किसी के कल्याण कर दे। कल्याण तो मनुष्य के सत्य अपना रहनी से होता है, पाखंड से नहीं। ये मूर्खन के धंधा है। मूर्खे मानता है, मूर्खे जानता है, मूर्खे भटकता है, ज्ञानी नहीं। जो आचार्य है, शास्त्री है,
जो दार्शनिक विद्वान है, आर्य समाजी है, कबीरपंथी है, उसके बाल भी टेढ़ा ये भूत न करते। वो भूत के चूतर पीट देता है, तंत्र मंत्र जंतर के धजिया उड़ा देता है। इसी तरह से भूत जो नीना होती है, वैसे ही देवी देवता जो नीना है, जिसके मान करके दुनिया खोजता है और उसके पीछे पागल हुआ है। ये भी अंधविश्वास है। आकाश में कोनो लोक लोकांतर ना है, 14 भुवन ना है, कहीं स्वर्ग नरक ना है, सब मूर्ख बनाया गया है। ये पंडितन के कमाने के धंधा है, ये सब से बचना है। ये धूर्तन के धंधा से बचना है, ये मूर्खन के धंधा से बचना है। ये मेरा सगरी बाबा जो है डरवाते हैं कि शराप दे देंगे तो तुम्हारा बाल टेढ़ा हो जाएगा। सगरी बाबा के मोदी जो है, जोगी जो है, जेल में बंद करके चूतर पिटवा रहा है, उसके बाल टेढ़ा न कर ले। ये डरवाते हैं कि शराप देंगे तो ये होगा वो होगा, इसके शराप से बाल भी टेढ़ा ना होता है। ये सगरी देवी देवता के विदेशी तोड़ते रहे, पीटते रहे। जो बोलने गया उससे कहे कि खाल कटवाएगा कि सिर कटवाएगा। जो खाल कटवा लिया वो बच गया, जो सिर कटवाया वो मर गया। इसके देवता नपुंसक देखता रहा, उसके कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो। उसके ये मुर्दन के चक्कर में जिंदा के कटवाते हैं सब। वो देवी के या देवता के नाड़ में ये मांस खुद खाते हैं पंडित। नेपाल में एक देवी है जहाँ बलि चढ़ता है और वहाँ पर लाखों पाड़ा के काट के चढ़ाए जाते हैं, बकरा बकरी भेड़ा भेड़ी। वहाँ जो है कबीरपंथियों के एक आश्रम है, वहाँ सतगुरु विशाल साहब गए थे तो कह रहे थे कि वहाँ के कंडीशन ऐसा था कि जहाँ पर वहाँ के लोग बता रहे थे कि 1 महीना एक गांव में खून के नदियाँ बहती है, चारों ओर लाल हो जाता है, इतने जानवर काटे जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब जा रहे थे, बहुत बकरा बकरी हाँक के कुछ ले जा रहे थे किसान। सतगुरु कबीर साहब पूछे कि ये कहाँ ले जा रहे हो? कहे कि ये सब के जो है देवी के मंदिर में बलि चढ़ेगा। सतगुरु कबीर साहब जो है अपना मंडली के साथ में उस मंदिर के पास में गए। कहे कि यहाँ के राजा कौन है, और वहाँ अपना मंडली से कह दिए कि तुम सब भजन करो, और वो राजा के लगे पहुँच गए। कहे कि राजा ने जितने जानवर बुलाए हो सबके छोड़वा दो और हमारा बलि कटवा, हमके बलि दे दो देवी के। आज तुम्हारे देवी के हमारी चुनौती है कि उसके स्वर होके तो हमारा बलि ले ले। तुम्हारी देवी और मैं एक दोनों के आमना सामना होगा। जो जीतेगा, हम जीतेंगे तो बलि नहीं होगा, और तुम्हारा देवी जीतेगी तो बलि होगा। राजा का होश उड़ गया, पैर पकड़ लिया, कहा कि गुरुदेव वो तो मुर्दा है, पत्थर के है, वो आपके सामना करेगी? तो नहीं करेगी तो इतना बलि क्यों चढ़वाता है, क्यों कटवाता है? राजा आकर के पंडितों से कहा कि सब जानवर के छोड़ दो, कोई यहाँ आज के बाद कोई बलि ना होगा। सब पंडित जो है कबीर साहब के मांस खाने के लिए दौड़े गिद्ध के जैसे, कि यही जो है हम लोग सुबेरे कई दिन से उपास है, आया ये मांस से पेट भरता, परिवार के खाता, कोई दिन तो खाता, आई पता ना कहाँ से आ गया, ये कौन है जो हम लोगों के धंधा के चौपट कर दिया, इसी के मार के खाएंगे। लेकिन आज से 500 बरस पहले सतगुरु कबीर साहब डंका के चोट पर मुर्दा पूजा के, अब बलि प्रथा के, सती प्रथा के खुलेआम चुनौती देते थे। इनके
न जोड़ था, न तोड़ था, न कोई सामना था। आज उनके शिष्य लाखों जो है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर ललकार रहे हैं। ये सबके बेवत है तो सामना करे। 50 गो आश्रम ऐसे है जहाँ पर हजार हजार साधु रहते हैं, वहाँ पर जाके आजमा ले। फतुहा पटना के पास में है, कबीर आश्रम पारकियों के गढ़ है। धनौती मठ सिवान में है, भगवान साहब के आश्रम था। कबीर चौरा काशी में है। बुरहानपुर में, गाया में जो है राम रहो साहब हुए पारखी, गाया में पारखियों के गढ़ था। यहाँ जो है इलाहाबाद में जो है सुलेम सराय प्रीतम नगर कॉलोनी है, ये पारखियों के गढ़ है, आज भी है। जियानपुर अयोध्या के पास जो है पारखियों के गढ़ है, कबीर आश्रम। बाराबंकी में है विशाल साहब, प्रेम साहब, महान पारखियों के गढ़ है। इसी तरह से बुरहानपुर है, वहाँ के पुराण साहब हुए, काशी साहब हुए, महान साहब हैं। आज महंत है, बरकरार है। वहाँ पर तो जो है विश्वविद्यालय चलता है, जहाँ पर सत के निर्णय होता है। उसका नाम ही है पारखी निर्णय, कबीर पारखी निर्णय मंदिर। वहाँ निर्णय होता है, संसार के सभी मत पंथ संप्रदाय के झगड़े के मिटाया जाता है। इसलिए आज समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुर्दा के आगे जिंदा के बलि मत दो, इससे बचो। हर गांव में काली माई होती है, बरहम बाबा होते हैं, डीह बाबा होते हैं, डिहाइन होती है, सती माई होती है। गांव भर के आदमी जाके वहाँ माथा पटकता है, भीख मांगता है, रोता है, गाता है, उसको खिलाता है। उसने किसी को न खिलाया है। विश्वास है कि हमको बेटा देगी, नाती देगी, पोता देगी। वो अपनों को नहीं जानती, तो वो दूसरे के क्या दे देगी। इसी का नाम अंधविश्वास है, धूर्तन के धंधा है, मूर्ख जो है चला रहे हैं। उसके बाद से जो है जादू है, टोना है। गंगा के किनारे वो बैठ के भीख मांग रहा था कि हे गंगा मैया, हमके बेटा दे दो। तब तक ले वो बाबा पीछे आ गया। वो कहा कि ये गंगा तो अपना बेटा के जो है न पत्नी दिया न नाती इसके हुआ। जो इसका बेटा था देवव्रत, तो तुम्हारे के कहाँ से दे देगी। हाँ, ये जल है, गंगा नदी है, का यहाँ रो रहा है। वो कहे कि बाबा सही ना देगी, कहा कि नहीं देगी। तो रात दिन दांत चिदोड़ते रहो, भीख मांगते रहो, भिखारी बने रहो। कहा कि कैसे होगा। कहा कि तेरे लड़का तेरे बहू के पास जाएगा तब होगा। तब बात को समझेगा नहीं, गीत गाने से ना होता है। इसी तरह से लोग के मूर्ख बनाया गया है। यहाँ पर जो है एगो संतोषी माता पिक्चर बना, वो हीरोइन जो है बॉम्बे में नाच रही थी, वो संतोषी माता बनी। संतोषी माता व्रत करना लोग शुरू किए, उपवास करना शुरू किए। संतोषी माता पिक्चर बन गया। संतोषी माता पिक्चर हिट हुआ, संतोषी माता हिट हो गई, उसके मंदिर बन गया, व्रत होने लगा, लोग पूजा करने लगे। सब जो है घर घर जो है मन पूजा होने लगा। जब किसी के कामना धंधा ना हो, अपना वहाँ से भीख ना मांगा, सब दुनिया भिखारी मांगे बन करके उस संतोषी से भीख मांगने लगा। वो खुदे जो है नौकरी करती है, वो किसी के का देगी। वो संतोषी बनी थी तो वो संतोषी जो है
संतोषी जो है संतोष करने से होता है कि भीख मांगने से होता है। तो ये लंपटई है, मूर्ख बनना है, धूर्त बनना है, ये पंडितन के धंधा बन गया। मंदिर में बैठ करके ये जो है किसी के जो है मूर्ति से मतलब ना है, इनको कमाने से मतलब है। जो ही लोकप्रिय होता है उसी के मंदिर में धोके भीख मंगवाना शुरू कर देते हैं। जब मांगने जाता है तो उसे जो है पहले अपना जेब भर लेते हैं। ऐसा ही चांद मियाँ साईं बाबा बन गया। वो लुटेरा था, चोर था, अंग्रेजन के कारगार में जेल भी खटा था। वहाँ पर सबसे पहले अकबर अमर अंथनी नाम के पिक्चर बना, पिक्चर हिट हुआ, वो साईं बाबा हिट हो गया। अब उसको ये मंदिर में वो सुन्नी मुसलमान है। ये सोचने के विषय है कि ये पंडितन के बीमारी क्या हो गया है कमाने के। वो मुल्ला के बैठा करके भीख मंगवाना शुरू कर दिए सबसे, और दुनिया मांगने लगा। ये हिंदू दो पार्ट में बन गया, साईं बाबा के भक्त और सनातनी भक्त, ये दो पार्ट में बन गए। कुछ बाबा भी दो पार्ट में बट गए, जिधर मजा देखते हैं उधर चले जाते हैं। इसी तरह से जो है कृष्ण के जो पत्नी थी रुक्मिणी, उनके कृष्ण के संगे ना जोड़ा गया, उसके संगे जो है राधा के जोड़ दिया गया। राधा प्रेमिका थी, मामी थी, पतनका थी। महाभारत में कहीं राधा के नाम न है। एगो राधा आती है जिसको जो है कर्ण की जो पालन की थी वो माँ होती है, जो रथवान के पत्नी थी, जो कर्ण के पालन पोषण करे थे। तो ये जो है रखेलिन के एक सखी संप्रदाय चलता है, उसमें लड़का लड़की दोनों रहते हैं। कोई किसी के मने ना करेगा, कोई कुछ भी करे या कुछ भी कहे, उसमें हाँ करना है। और उसमें जितना विधर्मी है, भ्रष्ट है, भोगी है और रोगी है, सब उसमें घुस के मजा लेते हैं। इसलिए पाखंड से ऊपर उठने की ज़रूरत है। ये देश के नाश करने के लिए है, क्योंकि ये देश गुलाम था। एक शिक्षा मंत्री जो है 20 साल 4-5 शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए, उन्हीं के देन है कि ये देश जो है बर्बाद हुआ। क्योंकि उनका किताब में लिखा है कि हिंदुओं के संस्कृति या राष्ट्र के विनाश करो, इसी में सबके हित है। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।